सेवा सुरक्षा सहयोग, ये पुलिस के लिए नारा दिया जाता है, लेकिन पुलिस लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके इसके लिए जो है शहर की RWA उनका सहयोग कर रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। किस जरिए से इस पूरे सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर उंगलियां जो है एकजुट हो जाए तो बंद मुट्ठी होती है, और बंद मुट्ठी बनकर शहर को सुरक्षित करने का बीड़ा जो है तमाम पुलिस हो, प्रशासन हो या शासन हो, लगातार इस तरह के प्रयास किए जाते हैं कि जो पब्लिक और पुलिस के बीच में जो सामंजस्य स्थापित होना चाहिए ताकि एक डर निकल सके, उस डर को निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में एक सकारात्मक प्रयास सेक्टर 14 RWA ने किया है। पॉश RWA मानी जाती है। वीरेंद्र चक्रवर्ती जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि पुलिस के साथ बड़ा अच्छा तालमेल हमने देखा है सेक्टर 14 RWA का, और क्या आपने इस बार आगे बढ़कर सेवा कहे, सहयोग करें, पुलिस का किया है? ऐसा है कि मैं तो हमेशा ही, जब मैं पहले भी प्रेसिडेंट था तब भी, अब तो बल्कि मेरी रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग हो गई है कि मैं CP सब तक और इधर तक भी सबसे मिलना जुलना, ताकि हम पुलिस के साथ कैसे अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं उसमें हमारे पास इतनी अच्छी सिक्योरिटी है, इतनी हेल्प मिलती है हमें कि हमारे सेक्टर में वारदात नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, किसी की हिम्मत भी नहीं है कि कोई ऐसी ज़रूरत भी कर सके। तो ये सब हमारा कोऑर्डिनेशन इसलिए है कि पुलिस वाले हमारा पूरा साथ दे रहे हैं, और हम भी, जैसे आज आपने देखा इस चौकी की हालत बहुत ख़राब थी, इसको हमारे राजकुमार गुप्ता जी के एक प्रयास से, फाइनेंशियल उससे इसको एक फिर से एक ऐसी शक्ल बनाई गई इसकी। मेरे ख्याल वीडियो बना के अगर आप किस फरीदाबाद में और किसी चौकी से अगर कंपेयर करोगे तो किसी से कम नहीं होगी, ये ऊपर ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से जी। तो देखिए, सत्यपाल ACP साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, कोरोना के समय ने बहुत कुछ बदल दिया और एक सकारात्मक बदलाव आया है लोगों के मन में। जो पुलिस की छवि थी बिल्कुल ही बदल गई है। कितना इसको एक सकारात्मक कदम मानते हैं जब पब्लिक आकर कहती है कि हम पुलिस का सहयोग करेंगे? ये एक अच्छे समाज के लिए बहुत अच्छी पहल है, और जैसा कि आपने सुना कि RWA जो हमारी सेक्टर 14 की है, इसने स्वयं एक पहल करके जो चौकी के अंदर रेनोवेशन किया है, और इससे जो जवानों का रहने सहने का जो तौर तरीका है उसमें भी बदलाव आएगा, और वो अच्छी तरह से ड्यूटी भी कर पाएंगे। तो इन सब के लिए जो इन्होंने आज ये प्रोग्राम किया है, जैसे प्रधान जी ने बताया कि पुलिस की ड्यूटी से पूरी तरह से खुश है, तो इस प्रकार का जो इनका एप्रिसिएशन देना पब्लिक को पुलिस का, तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में पुलिस का एक सराहनीय कदम है, और इससे स्पष्ट होता है कि पुलिस अपना अच्छा कार्य कर रही है, और हम इसी प्रकार से जनता की सेवा करते रहेंगे। यही हमारे ऑफिसर्स हैं, जो CP साहब हैं, हमारे DCP साहब हैं, उनका भी मार्गदर्शन है कि पब्लिक सेवा करना ही पुलिस का परम कर्तव्य है। जी बिल्कुल, मिलजुल कर और सार्थक प्रयास किए जा सकते हैं। सुनील गुलाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पर्दे के पीछे रहकर समाज की सेवा करना जो है, उसमें सुनील गुलाटी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम अग्रिम पंक्ति में रहता है। सुनील जी, जहाँ भी समाज सेवा की बात आती है वहाँ पर आपका नाम आता है। जो एक फरीदाबाद पूरे शहर की बात करें, कोरोना के समय से लेकर और अब तक एक शहर का एक अलग ही चेहरा नजर आया है। कितना गर्व महसूस करते हैं कि हम ऐसे फरीदाबाद में रहते हैं जहां एक हाथ अगर मांगने वाला होता है तो 150 हाथ देने वाले खड़े हो जाते हैं। यही कोरोना ने हमें सिखाया है। पहले जैसे परिवार में प्यार नहीं होता था, हर जन अपने कार्य में व्यस्त रहता था। कोरोना में बच्चों के साथ बैठना, अपने बुजुर्गों के साथ रहना, ये कोरोना ने सिखाया है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि सेवा भाव, ये हमारे बुजुर्गों ने हमें ये संस्कार दिए। अगर हम जितने भी भाई यहाँ खड़े हैं, सबको हमारे बुजुर्गों ने, और सेल्फ मेड लोग थे, गरीबी की दौर से निकले, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, और उन्हीं की भावना और उनके विचार और उनके संस्कार हमें आगे ये प्रेरणा देती है कि इसी समाज, इसी मिट्टी ने हमें जो दिया, इसी मिट्टी का हमें देना है। जी, तो बिल्कुल, जो समाज ने आपको अगर कुछ दिया है तो उसको रीपे करना बहुत जरूरी है। हरियाणा स्टील से हमारे साथ राजकुमार गुप्ता जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, तमाम सेक्टर वासी जो है RWA के पदाधिकारी और पुलिस तारीफ कर रही थी, और पुलिस बहुत कम तारीफ करती है, तो क्या कैसे जो है सहयोग करने का, पुलिस समाज के लिए सभी काम करते हैं, लेकिन तो पुलिस के लिए सोचना बहुत कम लोग सोचते हैं। पुलिस हमारे लिए जो गुलाटी जी बैठे, इनसे इंस्पायर से, इनके आशीर्वाद से हम ये प्रेरणा लेते हैं, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनके आशीर्वाद से सीखते जाते हैं और आगे
जैसा ये बताते जाते हैं हम करते जाते हैं। जी बिल्कुल। और RS गांधी जी मौजूद है। सर, मैं आपके संबोधन में सुन रही थी, आपने कहा कि पैसा सबके पास होता है, दिल नहीं होता। तो कितनी इच्छा, सेक्टर 14 की बात करें, आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, लेकिन इच्छा शक्ति भी बहुत बड़ी है लोगों की। उसके पीछे एक ही कारण होता है। यदि आपका समाज में जहां आप रहते हैं वहां पर प्रेम है, सद्भावना है, तो ऑटोमेटिकली सब भाई आपस में मिलके कार्य करने लगते हैं और सेवा भाव करते हैं, पैसे लगाते हैं। पैसा होने के बावजूद भी लोगों में एक जागरूक आता है। और एक हमारे जो सेक्टर 14 हैं जी, यहाँ पर ब्रदरहुड बहुत ज़बरदस्त है। और उस ब्रदरहुड के नाते ही हमारे सब में पैसा लगाने की, खर्च करने के लिए अपने सोसाइटी में जो पैसा खर्च होता है हमारे अपने में ही होता है। यह हमारा जो सेक्टर 14 है, इसे आप गांव समझ लीजिए, अपना परिवार समझ लीजिए। इसी भांति ही सब लोगों का प्यार, मान, सम्मान आपस में बढ़ता है। और रहा हमारी सिक्योरिटी का साहब, इस सेक्टर 14 में पहली बार 10 साल पहले पूरे सेक्टर को सील करना, पूरे गेट बनाना, उसमें हमने कमरे बनवाए, उसमें लैट्रिन बाथरूम बनवाया, ताकि कोई भी सफाई अभियान कराया। 40 आदमी हमारे रात भर 10 बजे से लेकर सवेरे 4 बजे होता था, सफाई चलती थी, और सब भाइयों के सहयोग से होता था, वही चला आ रहा है। सर, मैं आपको टोकना चाहूँगी कि मैंने पूरे फरीदाबाद की बात की जाए, जितना सामंजस्य सेक्टर 14 रेजिडेंट्स और स्थानीय पुलिस के बीच देखा है, वो उतना मैंने कहीं नहीं देखा। इसका श्रेय आप किसको देंगे? उसके पूरा का पूरा श्रेय, यदि ईमानदारी से बात की जाए, यहाँ की जो पुलिस है, मैं तो बार बार कहता आया हूँ, जब जो मेरी बात होती है, ईमानदार, वो भी ह्यूमन बीइंग है, उनके पास भी काम 24 घंटे उनकी ड्यूटी रहती है, वो भी इंसान है। मगर यदि हम उनकी अच्छाई, हमारे भाई साहब ने कहा था, गुलाटी जी ने, यदि आप 50 अच्छाइयाँ कर दी और एक हल्की सी बुराई होगी तो लोग 50 अच्छाई वो भूल कर वो जो बुराई है उस पर तवज्जो देते हैं। हमारा सेक्टर में ऐसा नहीं है। हमारे सेक्टर में पुलिस वाले जितना कार्य करते हैं, मैं ये कहता हूँ, आप जो मर्जी कहें, हमारे यहाँ पर मेजॉरिटी में 90%, 95% पुलिस वालों का बहुत बड़ा सहयोग है। और बहुत बड़ी बात है, ब्रदरहुड है। क्रिटिसिज्म छोड़कर प्रोत्साहन जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दिलीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लगातार बात हो रही है कि पुलिस सहयोग करती है, प्रशासन सहयोग करता है, लेकिन कहीं कुछ खामी आपको नजर आती है? क्योंकि तमाम यहाँ पर अधिकारी मौजूद है, सिटीजन्स यहाँ पर मौजूद है, कि ये अगर थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाए तो शायद जो है और अच्छी बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। सर नहीं, हमारे जो सेक्टर में पुलिस स्टेशन है, हमारी पुलिस पोस्ट है, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, उनको हम अपना एक परिवार मानते हैं। अगर परिवार में कोई खामी होती है तो आपस में ही उसको समझा जाता है, उसको सुधार किया जाता है। हमें पुलिस ऑफिशियल से कोई भी हमें शिकायत नहीं है किसी तरह की। हमें इनके जो हमारे सीनियर्स आए हुए हैं, हमें कोई मांग नहीं है। सिर्फ हमने उनसे एक चीज़ मांगी थी कि हमारे यहाँ पे 2 मुलाजिम की कमी है PCR स्टाफ के लिए। PCR तो है हमारे पास, उसके स्टाफ नहीं है, ड्राइवर्स भी हैं। वो 2 आदमी हमें वो दे देंगे तो बहुत और भी अच्छा कर लेंगे। नहीं तो हम इन्हीं पुलिसकर्मियों से इतना अच्छा अपनी सिक्योरिटी दे पा रहे हैं। आज हमारे सेक्टर का हर जन इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड है, अपनी सिक्योरिटी को लेकर आराम से सोता है रात को। बिल्कुल। देखिए, पब्लिक और पुलिस का यदि बेहतर तालमेल कहीं देखना है तो सेक्टर 14 इसका बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण है। और न केवल सेक्टर 14 के लोग जो है इससे लाभान्वित हो रहे हैं, बल्कि ये जो पूरा एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है, न केवल सेक्टर 14 के लिए बल्कि जितनी भी फरीदाबाद में या अन्य जिलों या राज्यों में RWAs हैं, उनके लिए एक अनूठा उदाहरण पेश कर रही है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV।